नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए ये अनादर डीआईवाई है। ये जो पुरानी सी साड़ी है, लेकिन ये जो साड़ी है सिंपल सी है, सिंपल सिल्क की साड़ी है। इसमें सिर्फ बॉर्डर दिया है और जो पल्लू का पोर्शन है वो काफ़ी खूबसूरत सा है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी का वर्क नहीं है। बीच बीच में थोड़े थोड़े बुट्टे हैं, लेकिन वो भी थोड़े से कम जगह में है। जैसे पल्लू का जो ऊपर का साइड है वहीं पर है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर रहे हैं कि इसका दोनों साइड से लेस को हटा देंगे और जो पल्लू है उसका भी पार्ट हटा देंगे, क्योंकि फिर तभी समझ में आएगा ना कि इसका क्या बना सकते हैं करके। तो बहुत सारे लहंगे बना लिए हैं हमने, तो हमने सोचा चलो इसका अनारकली पैटर्न बना देते हैं। जॉइंट अनारकली हम सोच रहे हैं इसका बनाने का। सिल्क के कपड़े की थोड़ी सी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा साल तक चलते नहीं हैं, अच्छे से रहते नहीं हैं। कोई भी साड़ी जो रहती है वो मलमल के कपड़े में लपेट कर उस नैप्थेलिन बॉल डाल के रखनी चाहिए, ताकि वहाँ पर कुछ भी खराबी ना हो। और टाइम टाइम के साथ इसे धूप दिखानी चाहिए, और धूप इतनी तेज़ भी धूप नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कम धूप चाहिए। लेकिन पलटा पलटा कर साड़ी को अगर धूप दिखा दिए जाए तो वो सही से चलती है, सही से रहती है। तो ये जिनका था उनको शायद उतना समझ नहीं थी इस बारे में। होता है किसी किसी को इतना नहीं होता है, इस वजह से साड़ी काफ़ी डैमेज हो गई है। लेकिन बहरहाल काम तो आ रही है साड़ी। और देखिए हमने आधा इंच ऊपर करके वो बॉर्डर हटाई है, क्योंकि जब हमारा मन हो गया तो फिर वो बॉर्डर भी चला सकते हैं, या फिर और भी किसी के काम में आएंगे तो वो मोड़ने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए ना। इस वजह से हमने थोड़ा सा आधा इंच ऊपर रख कर हमने वो बॉर्डर को हटाया है। कई लोगों का हमारे पास कमेंट आया था कि ये रिसाइकल अगर प्रोजेक्ट किसी कस्टमाइज़ कर लेते हैं तो काफ़ी पैसा भी जाएगा, और ये कपड़ा जो है क्योंकि रीयूज़ हो चुका है, इसको ऑलरेडी बहुत सालों से हम यूज़ कर चुके हैं, तो फिर भी हम इसमें पैसे डालकर अच्छे से कुछ कस्टमाइज ड्रेस बना रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा महंगा जाएगा ना। इससे अच्छा है कि हम दूसरा ही ले लें। लेकिन हाँ, ये सही बात बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिकली थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है, लेकिन आप ये बात मत भूलिएगा ना कि हमने इतने पैसे डाले हैं और इससे बहुत सारी यादें भी जुड़ी है। और कितने लोग हैं जिनको कपड़े भी नहीं मिलते हैं, और हम इतने अच्छे कपड़े को फेंक दें या फिर किसी को दे दें। उससे अच्छा है कि हम खुद बना लें या खुद सिला लें या कस्टमाइज़ कर लें। उससे ये तो सही होगा ना कि हम एटलीस्ट वो उसका यूज़ तो कर रहे हैं, ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जिससे जैसे हल्दी की साड़ी हो जाती है या फिर कुछ एंगेजमेंट की साड़ी हो जाती है, ऐसे कुछ जो भी साड़ीज़ है तो उसमें जो मेमोरीज़ है बहुत अच्छी मेमोरीज़ होती है, जो शायद हमारा दिल तो नहीं होगा किसी को देने का, और दिल तो बहुत भारी हो जाएगा कि किसी को देने से अच्छा है कि हम दो चार बार और अच्छे से बना के पहन लें। देखिए ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड करा है। इसकी लेस हटा दी है, ये पल्लू का जो पोर्शन था वो हटा दिया है, और जो छोटी छोटी बूटियाँ थी उस पार्ट को अलग किया है, और जो ज़्यादा बूटियाँ थी उसे भी हमने अलग किया है। जो ज़्यादा बूटियाँ थी उसमें हम ऊपर का पोर्शन निकालेंगे, ब्लाउज़ का पोर्शन निकालेंगे, और जो सिंपल से एक एक बूटी है उसमें से हम नीचे का फ्लेयर निकालेंगे। जो भी ड्रेस आप प्रिपेयर कर रहे हो वो डिज़ाइन आप पूरी तरह से साड़ी के ऊपर डिपेंड होता है, साड़ी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है या कहीं कहीं से फट जाती है साड़ी। जितना भी कपड़ा बचता है उसको सेम स्क्वायर में किया है, और एक सिराना लेकर ट्रायंगल में रखा है, ताकि इसका जो फ्लेयर है राउंड शेप में कर सकते हैं ऐसे। और ऊपर जो ट्रायंगल का जो शेप बनता है ऊपर के साइड में कमर का 1/4 जो आता है वो करना है। जैसे मान लीजिए कमर 40 है तो उसका 1/4 आएगा 10। इस हिसाब से हमने माप लगाया है, और इसकी हाइट है 35 इंच, और हमने 35 इंच ही रखा है क्योंकि हमने वो बच्ची है ना तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, उसी के अकॉर्डिंग रखा है। क्योंकि अगर थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो बच्चा थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पाएंगे ना, इस वजह से हमने उतना ही रखा है, ज़्यादा हमने तामझाम उसका नहीं रखा है। नहीं तो ये जो लेस बची थी, जो साड़ी का जो बॉर्डर बचा था, तो हमने सोचा था उसको नीचे से लगवाएंगे करके, लेकिन फिर वो सही नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसे मैरून कलर में ही लगाया है। और थोड़ा सा जो काम किया है, स्लीव में काम किया है, वो भी हमने इस मतलब पर्पज़ के हिसाब से नहीं रखा कि वो सिंपल सी स्लीव हो, इस हिसाब से नहीं लगाया है। खाली प्लीट्स दिए हैं, जैसे थोड़े से बलून टाइप आता है ना, उसी टाइप में रखा है। इसके अलावा हाइट बढ़ा सकते थे, लेकिन नीचे से हमें कोई बॉर्डर ऐड नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, इस वजह से हमने बढ़ाया नहीं, खाली नीचे से पिको फॉल
नीचे से हमने कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखा है, क्योंकि नीचे में हमने सिर्फ पिको करना है, कोई भी हमें इसको फोल्डिंग वगैरह नहीं देना है। इस वजह से हमने बड़ा कपड़ा नहीं ऐड किया है, मार्जिन कपड़ा ऐड नहीं किया है। और देखिए ये बचा वाला जो ज़्यादा बूटे वाला था ना, वो कपड़ा है। जैसे जो साड़ी का पल्लू रहता है ना, उसके ऊपर के साइड का ये है पोर्शन है, तो हमने इसमें से चोली निकाली है और ये ऐड करेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इससे जॉइंट अनारकली पैटर्न निकाल रहे हैं, इस वजह से ये इसी का यूज़ हम कर रहे हैं। मेन फैब्रिक को हमने पहले कट किया है, आपको बता रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जाना था तो पहले मेन फैब्रिक को कट करना पड़ा। नहीं तो हम पहले अस्तर का कटिंग करते हैं, फिर तब जाके हम मेन फैब्रिक में जाते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा लुकआउट थोड़ा अलग था ना, क्योंकि कहीं बूटे थे, कहीं कम बूटे थे, इस वजह से हमने इसे पहले कट किया। फिर बाद में अब लाइनर कट करेंगे, लाइनर के बाद फिर हम सिलाई में जाएंगे। जैसे मेन फैब्रिक को ट्रायंगल करके हमने कट किया है, वैसे ही हम लाइनर को भी कट करेंगे। हालांकि इसे ट्रायंगल कट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लाइनर जो था वो कॉटन का था, तो जो फ्लेयर है वो सही से नहीं आएगा। क्योंकि शिफॉन का रहता या फिर जॉर्जेट का रहता तो उसमें फ्लेयर अच्छे से आता, लेकिन हमने कॉटन का इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये जो सिल्क फैब्रिक था वो काफ़ी पुराना था, काफ़ी पुरानी साड़ी थी, और हम नहीं चाहते कि कोई और कपड़ा आता तो इतनी मजबूती दे पाएगा, इस वजह से हमने कॉटन के लाइनर का यूज़ किया है। लेकिन आप अगर आपके साड़ी की कंडीशन सही है तो आप जॉर्जेट में या शिफॉन में जाइएगा लाइनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे जो फ्लेयर है ना वो चिपकेगा नहीं। कॉटन का कपड़ा जो है ना सिल्क में चिपकता है, इस वजह से हमने इसे किया। लेकिन क्योंकि ये अभी सिलाएंगे तो पहनने में आना चाहिए ना, इस वजह से हमने कॉटन का यूज़ किया है। मेन फैब्रिक का लाइनर का हमने कटिंग कर लिया है, और अब हम करेंगे स्टिचिंग का कोई भी पार्ट हमने शूट नहीं किया है। लेकिन हाँ, आगे के जो प्रोजेक्ट है हमारे पास है, ऑलरेडी आकर है, तो उसका ज़रूर शूट करके आपको बताएंगे। और देखिए ये है बॉर्डर, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। और देखिए इतना खूबसूरत सी अनारकली रेडी बन चुकी है, और हमने फ़ोटो किया है, शूट नहीं किया है, क्योंकि ये रात का समय था, इस वजह से तो अच्छे से नहीं आ रहा था, तो हमने सुबह में पिक निकाल लिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा।